नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा, आपके बतन अक़दस से तशरीफ लाने वाली हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा, उनका निकाह हजरत फारूक आजम से हुआ था। और उसका अंदाज भी ऐसा था कि जब हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु को यह पता चला ना कि आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन हर नस्ब मुनक़ते हो जाएगा, कट जाएगा, सिवाय मेरे नस्ब के, ये सलामत रहेगा। तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा नस्ब भी हुजूर के नस्ब से हो, ताकि क़यामत वाले दिन ये फैजान मुझे भी नसीब हो जाए। तो फिर आपने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा से बात की, तो मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया कि मैंने तो अपनी इस बेटी का रिश्ता अपने भाई जाफर उनके बेटे के लिए रखा है। फरमाया कि मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा नस्ब हुजूर के नस्ब से जुड़ जाए। तो आपने फिर उनका निकाह इनसे फरमा दिया। रिलेटेड एक और चीज़ है कि सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली सैयदा फातिमा की औलाद ही थी, तो वो जो मेरे पास अभी आया इन्फॉर्मेशन में कि सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली सैयदा फातिमा की औलाद थी, तो वो 6 हिजरी में क्या पैदा हो चुकी थी उस वक्त जब ये वाक़या? पता नहीं, हमारे पास ऐसा कोई हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं। सही बुखारी में मौजूद है कि सैयदना उमर के साथ उनका रिश्ता हुआ था। इवन शिया की किताबें भी इस पर गवाह हैं कि उम्मे कुलसूम का रिश्ता हज़रत उमर के साथ हुआ था, और वो ये ख्वाहिश करते थे कि मेरा अहले बैत रसूल के साथ रिश्ता हो जाए, इसलिए उन्होंने मांगा था। तो मेरा ख्याल है ये जो हदीस है बुखारी की, जिसमें बुखारी में तो इशारा था ना, ये नासबी और राफजी दोनों के लिए फकी है। राफजी तो खुद भी मानते हैं अपनी किताबों में, जो शिया गाली शिया हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बस ये ज़बरदस्ती हो गया मामला, और फिर मौला अली पे झूठ बांध रहे हैं शेर खुदा के ऊपर कि उनकी बच्ची थे अली की, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरी तरफ नासबियों के लिए भी है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अपने लिए एजाज़ समझते हैं कि उनकी शादी हज़रत अली की बेटी के साथ हो, तो वो हज़रत अली को अहले बैत के साथ रिश्ता जोड़ने का जरिया समझते हैं उनकी बेटी के साथ शादी करने को। तो छोटा मामला तो नहीं है। तो इसमें सैयदना अली की भी एक बहुत बड़ी शान साबित होती है कि हज़रत उमर उनके साथ रिश्ता जोड़ने को अहले बैत। जब आम हरामी को मैं रिश्ता नहीं देता तो मशहूर हरामी को अली रिश्ता कैसे देगा? अब हलाल हराम की तमीज हलालियों को होती है। जो बेगैरत आदम की बेटियों की शादी आदम के बेटों से करा देते हो, जिन्हें अपनी बदतमीजी के वक्त यह भी तमीज न रहे कि बहन भाई की भी शादी नहीं हो सकती। अल्लाह खाले के गैरत है, वो जब भी करेगा गैरत वाला फैसला करेगा। मौलवी जब भी भौंकेगा बेगैरती पर भौंकेगा। तो अंगूठा तो नहीं जुगाड़ ले मेरा बच्चा, उम्र गुजर गई। है अब मैं किसी बंदे तक पहुंचना चाहता हूँ सादात हुसैन की नालैन के सदका, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो चाहता। आदम हक़ुल महर दे ताकि तेरी शादी और तेरी शादी जायज हो, तेरा निकाह दुरुस्त हो। सुन्नी शिया उलमा मुत्तफिक है कि आदम के पास कुछ न था। हक महर तजवीज हुआ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज और जो है ये नहीं आप अल्लाह सलामत और आबाद वालिद हसनैन तुम्हें सलामत रहे। अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद भेज। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गैरतमंदों से पूछता हूं कि जब आले मोहम्मद पर दरूद था तो क्या आले मोहम्मद का वजूद नहीं था? ये पिछली बात मैं आपके लिए पढ़ने लगा कि आपको थोड़ा सा मैंने परेशान दिखा। ये मुसलमान उलमा मुत्तफिक है कि जी सुबह को पैदा होती थी बहन, शाम को पैदा होता था भाई। लाख लानत। पहले तरतीब देखो क्या अल्लाह माफी दे। गौर है ये। अब अगर किसी के बच्चे नहीं हुए तो हवा ने क्या कसूर? छोटी अम्मी का गुस्सा बड़ी अम्मी पे क्यों निकालते हो? जनाब हब्बा है ना मेरे बच्चे, सबकी बड़ी माँ है। ये मैं यूसुफ पढ़े अभी अंगला खाई जा रहा है। अभी तो जनाब हब्बा का जिक्र है जी। सुबह पैदा होता था बेटा, फिर शाम को बेटी, अल्लाह मियां फिर अगले दिन दोनों की अभी करो। आकल न हो बगैर नहीं मौजा का दिया। अगर टेलीविजन वालों ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से कहा कि काफ और नून इकट्ठी होनी चाहती है, हमने सुना आप इकट्ठे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहना था नवाज शरीफ बंदा से और मौजा लगा। ठीक है ना भाई, बात समझने वाली है सामईन गिरामी
लन तजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नतों में, कवानीन में कभी तब्दीली नहीं आती। या तो ये आयत कुरान से निकाल दो, या अगर तुम हो ही बहन भाई की औलाद, तो बच्चों है या नहीं आप पता नहीं अब्बू किसे कहोगे और मामू किसे कहोगे। दावत फिक्र है, अगर अब्बू और मामू एक हो जाए तो औलाद हरामी होती है। वही पापा वही मामू, काम तो खराब हो जाए। अब गलती कहा जो मासूम से किसी ने पूछा, मौला क्या बहन और भाई की खुदा ने शादी की? तब बकवास बंद कर, जो खुदा आदम और हव्वा को बना सकता है वो आदम की बेटियों के लिए शौहर क्यों नहीं खल्क कर सकता? वो आदम के बेटों के लिए बीवियां नहीं बना, अल्लाह मियां की पावर खत्म हो गई, बस एक आदम बना लिया, एक हव्वा बना ली, ताकत खत्म हो गई। उसने आदम की बेटियों के लिए शौहर बनाए और आदम के बेटों के लिए बीवियां। हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा खल्क किया। पहली ईद गलत हो, सारा काम खराब हो गया, तो पहली ईद तो सही रखो। इतनी भी अली से क्या दुश्मनी, क्या अपना शजरा ही खराब करके बैठ गए। जो पूछा मोहल्लेदारों से, हत्ता कि हजूर की तारीख विलादत आई वो भी मोहल्ले वालों से पूछी कि कब आए थे। जितने मौलवी साहिबान की रिवायतें बड़े मौलवियों की कि हजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये सारे रावी वही हैं जो हजूर की विलादत के वक्त मुसलमान भी नहीं थे, या पैदा नहीं हुए थे या मुसलमान नहीं थे। जिद है घर वालों से। दूसरी आयत पढ़ना चाहता, अल्लाह ने शैतान से पूछा मामना का या इब्लीस हो, इब्लीस तूने उसे सज्जा क्यों नहीं किया? खलक तो गई दैया, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। एक दो बच्चे बड़ा खरा गरीब से मेरे बच्चे सुन, मैं देखता हूँ बैनर पढ़ने शुरू, एक बार सारे पढ़ लेते, ठीक। तूने उसे सज्जा क्यों नहीं किया जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? हाथ है तो बाजू होंगे, बाजू है तो कंधा भी होगा, कंधा है तो जिस्म भी होगा। जिस्म था तो 1.25 लाख को क्यों मरवाता रहा है? खुद उतर के तबलीग करने क्यों नहीं आया? बात बोलना है सर नहीं। जिस बंदे को समझ आए वो मेरे साथ बोले, जिसे समझ ना आए उसकी कोई मजबूरी है। भाई अगर अल्लाह का जिस्म मौजूद है तो खुद आ जाता कि मुझे मानो। भाई हजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों के खुदाओं में, झूठे खुदाओं में ऐब निकाले, ये बुत ऐसे, ये बुत वैसे, ये खराब, ये जगह नहीं बदल सकते, बोलते नहीं, फायदा नहीं देते, नुकसान नहीं देते। ऐसे फिक्रे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने भी फरमाए थे। हाजिर अस्वद को देखे, ना तो फायदा देता है ना तो नुकसान देता है, इसलिए चूम रहा हूं कि हजूर ने चूमा। वो हटे तो मौला अली आ गए। अब बेगैरत मुअर्रिख, बेगैरत दुनिया आधा वाकया पढ़ती है, पूरा वाकया नहीं पढ़ती। ये तो सारे पढ़ते हैं कि हजरत उमर ने क्या फरमाया, ये कोई नहीं पढ़ता कि हजरत अली ने क्या फरमाया। हजरत अली आगे आए, हजरत उमर को हटाया, हजर अस्वद को पोछा देखेगा, ऐ हजर अस्वद तू फायदा भी देता है, तू नुकसान भी देता है, तू अगर फजूल होता तो तुझे मुस्तफा चूमता क्यों? अगर तू फजूल होता तो तुझे मुस्तफा चूमता क्यों? रसूल कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हिकमत से खाली हो। हजरत उमर की हुकूमत थी, रज़ी अल्लाह को गुस्सा चढ़ गया अलैहिस्सलाम पर, शाह अली ये तो पत्थर है, ये क्या फायदा देता है? कहा है उमर याद रख, ये मोमिनों को कयामत वाले दिन फायदा देगा, मुनाफिकों को नुकसान देगा। सुनने वालों इस तरह बोले जिस तरह फरिश्ते अल्लाह
ठीक है, 2 और 2 4 भी होते हैं, 4.25 तो नहीं होते। नहीं नहीं जी नहीं, ये तो हजरत उमर की तौहीन है। कहाँ से तौहीन है? वो हजरत उमर का फिक्र है, ये हजरत अली का कोई फर्क नहीं है इन चारों में। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह का कलमा पढ़ के तो मुसलमान नहीं हुए थे। हजूर के उम्मतियों ने तो हया करो। एक मौक़िफ़ उनका है, उन्होंने अपनी अक्ल के मुताबिक कहा कि तू तो पत्थर है, क्योंकि वो पत्थर चूमते रहे थे। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस उन्होंने अपने तजुर्बे के मुताबिक आ गए, अपने तजुर्बे के मुताबिक मेरे तजुर्बे बढ़े, अपने तजुर्बे के मुताबिक वो कहा कि ना तो फायदा देता है ना नुकसान। अली ने फरमाया आप लात मनात पे भूले हुए, ये लात मनात नहीं, ये हजर अस्वद है। ये कयामत वाले दिन गवाही देगा, उसने ईमान की हालत में चूमा था, उसने मुनाफिकत की हालत में चूमा था। और हजर अस्वद में तासीर बड़ी जबरदस्त है कौल मासूम के मुताबिक। नेक चूमेगा उसकी नेकियों में इजाफा और चक्करबाज चूमेगा, चक्करबाजी में अंधा फकीर खैरात ले रहा था, हर कोई 4 आने 8 आने रखे जा रहा, एक बंदे ने पिन्ने में खास गए जेल पहले नसिया ना तो उसने आख्या हाजी साहब और रुक गया, तू तो अन्ना है, तू कि पिछाड़े? उन्हें शक्ल देख के नहीं अन्ना, काम तो सुना गया। छोटा मोटा हाजी मैं ही यहाँ, परेशान नहीं होना ठीक है। बस गिरामी अल्लाह ने पूछा, इसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। थर्ड ऑप्शन नहीं है, 2 की 2 ऑप्शन, सिर्फ 2 रस्ते। कौन से? या हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या अल्लाह वाले हाथों को बांध जाओ। अल्लाह मरहुमी की तौफीक फरमाए, साथ हिलाने वालों को अल्लाह बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ तो होने कबूल हो जाए। या तो हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या अल्लाह वाले हाथों को तस्लीम करो। जो बंदे चुप हो, अल्लाह वाले हाथ कौन से है? मस्जिद कूफा थी, हैदर कर्रार था, अबू तालिब के शरीफ बेटे ने यह आयत पढ़ी, मजमा परेशान हुआ है, या अली ये अल्लाह के हाथ कौन से होते? हैदर कर्रार ने हवा से अपने हाथों को निकाला और हवा में हाथों को उठा के फरमाया अनल्लज़ी नफ़ख़्तु तीनत आदम, ये वो 2 हाथ है जिनसे मैंने आदम की मट्टी का ख़मीर तोड़ा। मुंह मांगी मदद पाएगा। नारे तो अल्लाह ने पूछा तू सजदा क्यों नहीं करता? हम कुंत मिनल आलीन, इस फिक्रे पर आपकी तवज्जो तो जाग सकते, क्या तू आलीन में से हो? मैं कहूँ बच्चे पानी पिलाओ, हो गया नहीं पिलाओ, मैं कहूँ नवाब साहब आप दो नहीं। इसका मतलब है मुजफ्फर साहब जी क्या नवाब साहब का बेटा तो ना पिलाओ, ठीक है? अल्लाह ने कहा कि क्या तू आलीन में से है? आलीन में से है तो सजदा ना कर। अब ये आलीन होता क्या है? सरकार अल्लाह में तस्दीक फरमाएंगे, ये जो होता है या मा कबल मफ्तू नून मकसूर, ये जमा की अलामात में से आली ऐन अलिफ लाम ये नून, अली की जमा। अली का नाम सुन के बच्चा जी अंदर ठंड पड़े तो चेहरा मुस्कुराता है। अली की जमा, आगे आ जाओ बात नहीं हो, अली की जमा, अली की अली, क्या तू इन अलीशों जैसा हो गया? जो चुप बैठे हो, ये रिवायत नहीं आयत है। क्या तू इन अलीशों जैसा हो गया? एक नहीं 14 के 14, क्या तू अलियों जैसा हो गया? बेशक आगे चलते भी आना मेरे मौला के बात भी फिक्र समझ में आ जाए तो बोल भी पड़ना, क्या तू इन अलीशों जैसा हो गया? पता चला फर्श पे हो तो सारे मोहम्मद है, अर्श पे हो तो सारे अली। अली
पढ़ा है कुरान। तेरे कुरान में पाबंदी नहीं लगाई मुसलमान, समझ आ जाता तो लगा देते। इन्हें कुरान समझ आया नहीं। क्या तू अलियों में से होगा? पता चला आदम से पहले लोग थे। मुर्शिद जी दुआ के नवाब मुजफ्फर सादी आलम हार से सैयदा तशरीफ फरमा। आदम से पहले लोग, नंबर 1। नंबर 2 बड़े लोग। नंबर 3 फरिश्तों पे वाजिब था कि आदम के सामने झुके, अलीशों पे वाजिब नहीं था। अब मैं फिक्र कहता हूं, मुझे नहीं पता कि किसको समझ आ रही है किसको समझ नहीं आ रही। सामईन गिरामी, आदम पर सजदा करने की शर्त, आदम को सजदा करने की शर्त फरिश्तों के लिए थी, आलीन के लिए नहीं थी। अल्लाह फरमा रहा था अगर तू अलियों में से है फिर सजदा न कर, अगर तू अलियों में से है फिर आदम को सजदा न कर। मर जाना है, कब्र में जाना है, बिच्छू बड़े बड़े होंगे, सांप बड़े बड़े होंगे, उनसे बचना है तो जिंदगी में इंसाफ करना सीखो, जहालत का साथी न बनो, रसूल से मोहब्बत करो, कुरान फहमी का शौक डालो, अक्ल इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, तुम्हें पता चल जाता है दुनिया के मामलात में इतने समझदार बन जाते हो। अल्लाह कहते हैं हम खुद तमिल आलीन, क्या तू अलियों में से है? तू आदम के सामने क्यों नहीं झुका? क्या तू अलियों में से है? आलीन है, अलिफ लाम जे नून या मा कब्ल मफ्तूह, नून मकसूर, क्या तू अलियों में से है? तू क्यों नहीं झुका? इंसाफ तो कर, काबिल को याद करके इंसाफ तो कर। जो अली आदम को सजदा नहीं करता वो आदम के किसी नालायक बेटे की बैत कैसे? सामने झुके, आदम के नालायक बेटों की बयान। शैतान की लड़ाई क्या थी आदम की? वो कहता था मैं उम्र में बड़ा हूं। सीनियरिटी का झगड़ा, सीनियरिटी का झगड़ा, सारे झगड़े सीनियरिटी। मैं तो बहुत साल पहले बना, अभी बना है, अभी। तो शैतानों के जहन में खिलाफत के झगड़े में पहली बात ही जहन में यही होती है कि मैं इससे बड़ा हूं। मैं इससे बड़ा हूं। बस सामने गिरामी कद्र। अब मालूम ये हुआ अच्छे तरीके से कि आदम से पहले मखलूक थी। जो आदम से पहले की मखलूक थी उसकी नौ अलग, क्योंकि जो आग पानी मिट्टी हवा से बना है वो आदम। एक और चीज भी आग पानी मिट्टी और हवा से बनी है, हुक्का। उसमें आग भी है, पानी, मिट्टी भी, हवा। तो आग पानी मिट्टी हवा से आदम अलैहिस्सलाम बने। और मुसलमान का मटेरियल बताया खुदा ने कि किस चीज से बनता है इंसान। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को नुत्फ़े से बनाया। आप बड़ी तवज्जो सुनने, मुझे किसी किस्म का जोर लगाने की जरूरत नहीं, बात जोरदार हो तो जोर लगाने की जरूरत। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को नुत्फ़े से बनाया। तो शरीर ये जो बशर है ना, बशर ये बनता है नुत्फ़े से। आले मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों से पूछो कि ईसा कौन था? हर धीमी बात गैर मोतबर नहीं होती। जैसा कि मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, बताओ ईसा कौन था? ईसा तो नुत्फ़े से बना ही नहीं। तुम्हें ईसा की तकलीफ समझ में नहीं आई, मुस्तफा की तकलीफ समझ में। और जब तुम तकलीफ को समझ जाओ फिर तुम्हें मालूम होगा कि ये कहां कहां जुड़ते। बड़ी तवज्जो, एक सफर है जिसे तय करना। हजूर फरमाते हैं कौन तो नबी जान वो आदमो बैनल माए वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं था। जिंदाबाद जिसे बोलना आता है वो मेरे साथ बोलना, लेकिन समझ के बोलना। आदम थे नहीं खाली था नहीं, मैं नबी था।
वाली होना और है, ओहदेदार होना और है। नबूवत एक ओहदा है जो तालीम के बाद मिलता है। आदम बने नहीं थे, हुजूर नबी थे। अब ये जो मैं फिक्र कह रहा हूं, ये मजहब शिया है, किताबत नहीं। किताबत भूल जाए कोई हाल, मजहब जो होता है उसे गांठ से बांधना, उसे भूलना कभी। ये फिक्रा मजहब शिया है। आदम नहीं थे, मैं नबी था। आदम अभी बने नहीं थे, मैं नबी था। पहला बशर है आदम, वो अभी बना नहीं था, हुजूर नबी थे। तो अल्लाह ने नबी को बशर बना के भेजा है, बशर को नबी बना के नहीं भेजा। अल्लाह ने बशर को नबी बना के, नबी को बशर बना के नहीं भेजा। ये नबी था जो बशर बनकर, ये बशर नहीं था जो नबी बनकर। एक होता है बशर का नबी बनना, एक होता है नबी का बशर बन के आना। तो ये है आदम से पहले की मखलूक, पहले की मखलूक। बाकी मखलूकात है बात, उनके यहाँ बराबरी है, इनके यहाँ शजरे हैं। फिर खानदान आगे चलता है, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादियां होती हैं। ठीक, सीधी गल कर रहे हैं। एक बंदा रिश्ता मांग रहे, कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान से रिश्ता मांग सकता। हुजूर ने फरमाया कि मेरी औलाद के अलावा तुम सब मुसलमान एक खानदान, आदम और हव्वा की औलाद। यहूदी शादी करने लगे तो दौलत को देखे, ईसाई शादी करने लगे तो हुस्न को देखे, और मोमिन शादी करने लगे तो ईमान को देखे। ऐसा बोले कोई जोर से नहीं करना। जब मोमिन शादी करने लगे तो एक चीज को देखे, हुस्न को ज़वाल हो सकता है, गुर्बत दौलत में बदल सकती है, दौलत गुर्बत में बदल सकती है, लेकिन ईमान को ज़वाल नहीं। जब मोमिन की शादी करने लगे, रिश्ता देने लगे या लेने लगे, उसकी पहली नजर होनी चाहिए ईमान। अच्छा फर्ज कीजिए किसी मोमिन से किसी ने रिश्ता तलब किया, कोई कहा मैं पता करूंगा कि तू कैसा आदमी है, पता चला कि हरामी है। उसके बाप का पता ही कोई नहीं। आम शरीफ आदमी भी ऐसे बंदे को रिश्ता नहीं देता। और जो है या नहीं है, बात मुकम्मल है, मैं कह गया हूं। अगला फिक्रा इजाजत दे तो मैं कहता हूं, और जरूर कहता हूं क्योंकि मेरी गैरत का मसला है। जब आम हरामी को मैं रिश्ता नहीं देता तो मशहूर हरामी को अली रिश्ता कैसे देगा? ईमान सलामत रहे तुम्हारे, ये हमारी खैरत का मसला है। हमें जिंदगी अजीज नहीं, इज्जत अली अजीज है। कैसे दे सकते भाई? रसूल अल्लाह की धमकी मौजूद है। जब तलवार लेके कत्ल करने आए थे हुजूर को, क्या कहने बहादुर है, नबियों के सुल्तान को कत्ल करने चले तलवार लेकर, रास्ते में दुकानदार ने कहा सुभान अल्लाह, कहां जा रहे हो? मोहम्मद को कत्ल करने। अच्छा क्यों? मेरे लात बनात को बुरा कहता है। किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता इस वाक्य को, 7वीं जबान में भी लिखा हुआ। मैं यही मतलब है, लात मनात की मोहब्बत मेरे पुत्रों को बुरा कहता है। अल्लाह अल्लाह, कत्ल कर उसे तकड़ी में तोड़ दे देगा। पहले घरों को आओ, घर का है उनका बाजी मुसलमान हो गई है। मेरी बात तेरी बात होगा। वो घर आए तो वो कुरान पढ़ने थे बेचारे, कायनात का बहुत बड़ा बहादुर आदमी पहुंच गया, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा। शुजाअत हो तो ऐसी हो। बहन को भी मारा,
तो बहनों को तो कोई कमीने मारते भी हैं। ये पहला सरदार है जिसने बहनोई को भी एक नया बाप और दायरे जो जवाइयों के खौफ से बेटियों का गला दबा देते थे उनके लिए बहनोई की क्या हैसियत है। बेटी पैदा हुई मार दिया, कल को जवाई दरवाजे पर आ जाए, उनके लिए बहनोई क्या मसला। वो बेचारे मार खाते रहे। जियो वाले पुलिस के मारने की तो वीडियो दिखाते हैं, हमें ये वीडियो क्यों नहीं दिखाते? तो थोड़ी सी हया करिए भी हमें जरा दिखाने में कि ये लीजिए एक बहादुर गैरतमंद इस्लाम लाने के जुर्म में कुरान पढ़ते हुए बेचारों पर ये है दहशतगर्द। हमारे वजीर दाखिला साहब फरमाते ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये कुरान पढ़ने वालों को मार रहे हैं। तो भाई ये तो सुन्नत किसकी है पता नहीं। कैसे शुरू किया कुरान पढ़ने वालों को, लेकिन एकदम चले वहां से और जब दरवाजे में पहुंचे तो दो शेर खड़े। सैयद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मुर्शिदी दो शेर खड़े थे, एक हमजा रसूल अल्लाह का शेर, एक अली अल्लाह का शेर। मार देंगे साहब, बम फाड़ देंगे साहब, मार देंगे, गोली मार देंगे, बम फाड़ देंगे, मुकदमे हो जाएंगे भाई, सबने मर जाए। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे और तुम जिंदा रहो। आगे हुकूमत फिर अली की। दुनिया मोमेन के लिए तो क्या खाना है। असली तो हक बात पे कटती है तो कटने तो जबान। गद्दार तो हर हाल में गद्दार है। दो शेर खड़े थे, एक हमजा असद रसूलुल्लाह, एक अली असदुल्लाह। और वो जवान की आंखें गुस्से। हुजूर ने कहा फेंके तलवार। फेंकता है कि तेरे लिए भी वैसी आता है ऐसी मुबारक के लिए। भाई एक ही बंदा है जिसे कुरान ने हरामी कहा है और वो है मुगैरा। रसूल ने कहा क्या तेरे लिए भी वैसे ही आया था जैसी मुगैरा के लिए आई थी। किसकी मानूं, मौलवी की मानूं या रसूल की मानूं? मुगैरा जानते हो कौन है? इसने गेंद उठाई। कीटोग्राम खेले तुम? तो छोटे बच्चे ना खेलो, आजकल बच्चे नहीं खेल सकते, बड़ी हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो उसने यूं गेंद उठाई, मारने लगा किसी और को और उस बदबख्त ने हुजूर को मारा। हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने बेकीना पर वो गेंद लगी। सहाबे किराम तशरीफ फरमा, ये देखिए ये या हुसैन लिखा हुआ कि नहीं लिखा? मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ शिया सहाबा के मुंह की नहीं। मेरे दिल में कुछ और हो, ज़बान में कुछ और हो, अल्लाह मेरी नस्ल को खत्म करे। कसम जलाल खा के इमाम हुसैन की कहता हूँ, अल्लाह लानत करे उस बंदे पर जो मुनकिर सहाबा, जो सहाबा की इज्जत न करे, उससे बड़ा तो बेगैरत दुनिया में है ही नहीं। जी नहीं, आपके शिया जाकिर कहते हैं हुजूर को सहाबा मैदान जंग में छोड़कर भाग गए। अगर कोई जाकिर भी कहता है तो वो गलत कहता है। रोक दो उसे, सहाबा की तौहीन कर, अमन कायम कर, मोहब्बत कायम कर। रसूल को सहाबी छोड़कर नहीं भागते थे, मुनाफिक छोड़ कहा छोड़ कर। हजूर को छोड़ के भाग गए, सहाबा नहीं होते। क्या सकते थे मुनाफिक? आला दर्जे के 21 के ग्रेड के ऊपर के लोग 3 स्टार मुनाफिक। फुल मुनाफिक, फुल। मौलाना मोहम्मद इस्माइल आलम, ये भी उन्हीं का चिराग है जो जलता है, जलता रहेगा। तो जिसके बाप का पता नहीं अली उसे रिश्ता कैसे देंगे? मौलवियों ने फैसलाबाद में रेट लगे साहब, ये तो बहुत बड़ी तौहीन करके गए। ये क्या कहेंगे जिसके 4 बाप हों, अली कैसे रिश्ता दे देगा? तो मौलवी सारे खड़े हो गए, हम सलवात पढ़ लें।
खड़े हो गए अदालत के बाहर, 100-150 मौलवी और अकेला इस्माइल। किबला को कई पुराने यार नजर आए। सरकार उनके करीब चले गए, छठो भी है, गाल लंबी कर रहे हो, तुसी गलती हो गई है, छाड़ भी दो। मौलवी पक्के हो गए, इस्माइल आखिर गलती हो गई, सीधे हो जाओ। गलती ना गलती अंदर चल पता चला, वो उठो निकले इस्माइल दूसरे मौलवी के पास, यार गलती हो ही जाती है बंदे के पास, हंस करो। सारे मौलवी मशहूर हो गया, हंसे कह के मारे इस्माइल की तैयारी नहीं है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, ये कह रहे गलती हो गई, अंदर चलो पता चलेगा इंशाअल्लाह। जैसे ही अंदर पहुंचे जस्टर नासिर असलम साहब लगा के, जनाब इस्माइल ने खुद माना है इससे गलती हो गई। और क्या तुम इस्माइल साहब आपसे गलती होगी? हाँ जी। फिर माफी मांगते, इस्माइल साहब का गलती हुई क्या? ये तुम, मैं 4 पे थोड़े 10 में था। एक तो मिस्र की किताबें भी पढ़ी हुई थी, उन्होंने जाके छन गए, 2 दिन होल्ड लिहाजा इखलाक का मुजाहिरा करो और जुर्रत का मुजाहिरा करो। यश बीबी की माँ का रिश्ता रसूल नहीं देता, उसकी बेटी का रिश्ता उस बुढ़े कुशर को दे दे। तुम अहले बैत की इज्जत न करो, खुदा के खौफ से डरो, हजूर के रिश्ते से डरो, पैगंबर की सीरत से डरो, हजूर की उम्मत को कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, वो फिक्रा कहो जो खैरत इजाजत है। इस्लाम खैरत का मजहब है, बेगैरती का मजहब नहीं। जैसे उम्मे कुलसूम के तू इश्तिहार लगाए फिर रहा है, वो हजरत अबू बकर की बेटी थी। ये यारों से मिले, उन्होंने दोस्तियां पक्की की हैं आपस में, ये दोस्ती हम याद रखिएगा। सामईन गिरामी का हमेशा याद रखना कि हम किसी को कुछ नहीं, लेकिन अगर औलाद अली की बात है, गैरत की बात है, वो एक और कमीने ने रिश्ता भेजा था, इमाम हसन को खत लिखकर, रिश्ता दे दे मैं कर्जे माफ करा दूंगा। इमाम हुसैन की कसम, अहले सुन्नत किताब से पढ़ता हूँ, इमाम हसन ने जलसा किया, मदीने वाले बुलाए और कहा जा माविया को कह दे हाशमियों की बेटियां अपने वालिदैन के कर्जे नहीं उतारती। नहीं समझ आ गया तुम्हें, नहीं समझ, तू अपनी बेटियों में भूला है। ये खून की शराफत, ये खून बोल रहा, ये मेरे मौला है। इमाम ने फिक्र कहकर पूरे खानदान का किरदार खोल के रख दिया, सब कुछ कह दिया मेरे मौला ने। तो अपने खानदान का फार्मूला बनी हाशिम पे नाज हुआ। इसलिए सामने ग्रामी, ये बिल्कुल 100 में से 0.1% मैंने आपकी खिदमत में इतना अर्ज कर दिया है, क्योंकि रखियो गालिब मुझे ताल्ख नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होगा। खुद गैरत कर जाओ, खुद इस अकीदे को मजबूती से अपने जमीर में डालो कि सैयद दादी की शादी गैर सैयद से नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने रसूल की बीवियों को हमारी माएं कहा। की बेटी से शादी हो सकती है? तवज्जो है ये भाई आप, क्यों भाई? माँ की बेटी से, रसूल की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, माएं हैं, या तो वो मोमिन नहीं थे, मोमिन थे तो वो माँ है, माँ की बेटी फिर उसकी बेटी, जाहिलाना इकराम है। लिहाजा तौबा और इस्तगफार को, कुछ हमारे हज़रात भी गलती कर जाते हैं। मौला अली की फिर औलाद बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम, शर्म करो, खुद कह रहे हो उम्मे कुलसूम। अब जो बात जनाब वो पढ़ दे तो एक ने भूली, दूसरे ने, तीसरे मुर्शिदी में उम्मे कुलसूम। अबुल हसन का क्या मतलब है? हसन का बाप। उम्मे कुलसूम का क्या मतलब है? कुलसूम की माँ। बीबी का तो नाम था ज़ैनबे सुगरा, तवज्जो है या नहीं है आप? इसका नाम तो ज़ैनबे सुगरा है। वो अपने घर में कोई उम्मे कुलसूम तलाश कर,
ज़ैनब सुगरा, बेटी की वजह से कुनियत है उम्मे कुलसूम, वो तो इनकी भी बेटी थी आगे पीछे।